हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ, और आज की क्लास में नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 दो की पेपर आपका हुआ था 20 जनवरी को, क्लास 6 का 20 जनवरी को पेपर हुआ था। दोस्तों 20 जनवरी को पेपर हुआ था, जो कि क्लास 6 के बच्चों ने दिया था। उनसे रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूं। बड़ी पते की बात है, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को और अंत तक देखने की कोशिश करिएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी देखी जाएगी और आपके मन में बैठा हुआ जो डर है उसको भी दूर करेगा, जो सस्पेंशन है उसको भी दूर करेगा। और मैं पहले ही बता दूं, मेरे बताने का कहीं नहीं है कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाए, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओ, कभी नहीं दोस्तों। मैं तो कहता हूं ये तो स्टार्ट है, अभी तो बुलंदियों पर पहुंचना आपका बाकी है। आपने स्टार्ट किया है, अभी तो शुरू किया है, अभी तो पालने में पैर आपने डाले हैं, ठीक है, अभी तो सैर करना बाकी है। तो कभी आप घबराओ नहीं, अभी शुरुआत है ना। ये तो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम पहला एग्जाम था। ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम जिंदगी में आएंगे जिनको आपको पार करना है और आप पार करोगे, और आप पार करोगे। अगर गलती हुई है तो सीखो और आगे बढ़ो। गलती करना गलत बात नहीं है, गलती करना गलत बात नहीं, गलती को न मानना गलत बात है, और गलतियों से न सीखना उससे भी गलत बात है। तो गलती करना बहुत जरूरी है। हम मानव हैं, हमसे गलतियां होती हैं और गलतियों से ही हम सीखते हैं, और गलतियों से ही सीख के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर कहीं कुछ भूल चूक होती है तो उससे सीखने की कोशिश करो, उससे परेशान होने की कोशिश ना करो। और गार्जियन महोदय, अभिभावक महोदय, आपसे निवेदन है कि अपने बच्चे का, अपने इस पालने का साथ दीजिए इस लड़ाई में, और वो आगे बढ़ेगा। अच्छा है, नंबर उसके देखिए ना, अच्छे नंबर है, 70, 75, 80 नंबर पा रहा है। उसके बाद कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आपके उस शेर में गलती नहीं है, गलती कहीं और भी है, उस पर भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं, दो तीन बातें जानने की कोशिश करते हैं। आप गए होंगे पेपर देने के लिए। आप जब गए होंगे, पेपर आपने दिया होगा, वो या मार्कशीट भरी होगी। हालांकि ये पहले भी जानकारी आपको दी जा चुकी होगी, जहां पर भी आप पढ़ते रहे होंगे उन टीचरों के माध्यम से। टीचर बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों नवोदय में। आपके एंट्रेंस एग्जाम को पास कराने में जो टीचर आपके साथ लगे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं। आप कितने छोटे हैं और इन छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को भरना और आपको ये परीक्षा पास करवाना बहुत बहुत बड़ी बात है। और आप तो मेहनत करते हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं टीचर अच्छे नहीं होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं। अगर बच्चा अच्छा करता है तो टीचर को अच्छा बोला जाता है ना। पढ़ाते तो टीचर बहुत सारे बच्चों को हैं लेकिन उसमें कुछ ही बच्चे सफल होते हैं ना। आइए ध्यान देते हैं, हम बात करने वाले हैं। जैसे आपने OMR शीट भरने के लिए गए होंगे, बच्चे कुछ गलतियां करके आते हैं, गार्जियन के डर के मारे बताते नहीं। जैसे आपने OMR अगर रोल नंबर गलत भर दिया है, कहीं आपको जानकारी हो गई तो पहले क्लियर कर लीजिए। आपकी कॉपी नहीं जचेगी प्यारे, आपकी कॉपी नहीं जचेगी, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, कहीं से OMR आपका कट पिट गया होगा तो भी आपकी कॉपी नहीं जचेगी, ठीक है। रोल नंबर आपने गलत भर दिया तो भी नहीं, कहीं कट हो गया OMR पे तो भी नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, OMR पे आपके 4 गोले बने हुए थे, किसी भी क्वेश्चन के लिए 4 पार्ट, और गलती से आपने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में 2 चीजों को रंग दिया। वहां पर भी आपकी कॉपी नहीं जचेगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मानवीय भूल है, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर भी आपकी कॉपी नहीं जची। किसी प्रकार का फ्लूट लगाने की कोशिश किया होगा आपने, वहां पर भी कॉपी नहीं जचेगी। कॉपी कोई इंसान नहीं जांच रहा है, मशीन जांच रही है दोस्तों। तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, वहां मशीन नहीं उठाती है। कहीं एक बिंदी है और दूसरा एक रंगा हुआ है, तब तो वहां पे काम चल जाएगा। हो सकता है बिंदी न उठाए मशीन, तो वहां पे, लेकिन आपने दोनों को रंग दिया है तो वहां पर आपकी कॉपी नहीं जचेगी प्यारे। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। ऐसी गलती किए हैं तो आप नवोदय पर कोसिएगा मत। मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, मेरे तो 80 में 78 क्वेश्चन सही थे, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर आपने डिसमिस कर दिया जिसकी वजह से पूरा काम गड़बड़। आगे की बात बताता हूं।
आगे की बात बेहद इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। कभी कभी नवोदय में क्या होता है, मान लीजिए कि एक ही नंबर पे कई बच्चे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 89 नंबर पे सिलेक्शन, या मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूं ना, मान लीजिए कि 95 नंबर, 95 नंबर पर 2 बच्चे आ गए। 2 ही बच्चों की बात कर रहा हूं, 95 2 बच्चे पाए हुए हैं। ध्यान से बात को समझिएगा, 95 2 बच्चों ने पाया है और सीट एक ही है। सपोज करिए वहाँ बहुत कंडीशन हो सकती है, कई बच्चे कई नंबर पाए हों, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक सीट है और 2 बच्चे हैं। एक सीट है और 2 बच्चे हैं, तो नवोदय किसका सिलेक्शन लेगा, इसका या इसका? बड़ा चक्कर की बात है। कभी कभी आपके साथ होगा, आपके पड़ोस वाले बच्चे का भी 95 सही है, आपने मिलाया, उसने मिलाया, और आपका भी है। भाग्य दुर्भाग्य से आपके पड़ोस वाले बच्चे का हो जाता है और आपका नहीं होता है। पापा बड़ा गुस्सा होते हैं। अब क्या, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, अबे तू झूठ बोल रहा था, तू ऐसा किया, तू ऐसा किया। नहीं, मैं बता रहा हूँ इसने क्या किया था, इसने 98 क्वेश्चन सॉल्व किया था और 95 उसके राइट हो गए। या मैं कहता हूं कि 95 ही किया था और 95 राइट है। आपने क्या किया था, 100 क्वेश्चन और 95 राइट हुए। धैर्य से, इसने 95 किया था, 95 राइट है, 100% एक्यूरेसी के साथ है। आपने 100 किया था, 95 सही है, 95 एक्यूरेसी के साथ है। लेकिन नवोदय इसका सिलेक्शन ले लेगा, आपका नहीं लेगा। हालांकि ये चीज़ मुझे भी बुरी लगती है, नवोदय ने पहले कहीं नहीं बताया कि माइनस मार्किंग इसमें है ना। नवोदय ने कभी पहले नहीं बताया माइनस मार्किंग। आपने कहा भाई माइनस मार्किंग नहीं है तो लड़का 100 तो करेगा ही। अगर 100 करेगा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई कुछ गलतियां उससे हो जाए। लेकिन जब सिलेक्शन की बात आएगी तो ये चीज़ जरूर देखी जाती है ना। कभी एज देखे जाते हैं तो एज तो सबके वही आसपास भटक रहे होते हैं, तो ये बड़ा मैटर रखता है वहाँ पर कि किसने कम क्वेश्चन करके ज़्यादा अटेम्प्ट नंबर लाए हैं, मतलब कम क्वेश्चन किया है नंबर ज़्यादा है, और किसने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं नंबर उतना ही लाए हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे वेरिएबल होती हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप 2 लोगों के नंबर बराबर होते हैं, क्वेश्चन में डिफरेंस हो जाता है कम ज़्यादा की, तब भी आपके सिलेक्शन नहीं होते हैं, उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। ये छोटी सी बात आपको इसलिए बतानी थी कि कभी कभी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बगल वाले का हो जाता है। अपनी गलतियों पे ध्यान दीजिए। गलती मान लेना कोई गलत बात थोड़ा नहीं, उससे आप तो सीखते ही है ना। आगे अभी बहुत पेपर आएंगे यार, यही थोड़ा नहीं पेपर है ना, आगे बहुत है, हो सकता है इससे बड़े मुकाम मिले आपको। हाँ, अगर आप 6 में थे तो 9th के लिए तैयारी करिए। और कई चीज़ें हैं, वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में बताए रखे हैं कि और सारी जगहों पे हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छे जगह है जहाँ पढ़ सकते हैं। हालांकि नवोदय में जाना सबका सपना होता है, वहाँ पे एक अच्छी सुविधा मिल जाती है, अपने ज़िले में रहते हैं आप। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी वही है ना, ज़िंदगी तो बहुत, अपने घर गाँव में पढ़ के हम नहीं सफल होते हैं भाई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बातें समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।